आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? जी जैन साहब, योर वॉइस इज क्लियर. लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट्स, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है. आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन द कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगेंस्ट grade 17. I am interested with the task of conducting your seminar. I'll be the first presenter. स्टूडेंट्स, जिस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं, द विजन with which you have uh, arrived at the vision platform. So we are here to discuss your dreams and your aspirations. आप में से बड़े लोग हैं जिन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली है, और हमारे मुल्क के जो जॉब मार्केट सिचुएशन है वो भी आप सब लोगों को पता है. और CSS का मोर और लेस सम वॉट आइडिया तो आप लोगों को हो ही गई ऑलमोस्ट. ठीक है, almost all of us have seen or heard about the prestigious civil services, provincial management services, PMS. तो चलें थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं या थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आते हैं. बिकॉज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स I have experienced, because I have conducted numerous seminars. So what I have experienced is that most candidates or aspirants, they don't have a very clear picture about competitive examination. थोड़े से उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं अबाउट CSS PMS, बेसिक जो बातें हैं वो उन्हें क्लियर नहीं होती. तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस CSS PMS फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. देखें, यू ऑल नो कि गवर्नमेंट्स, रियासतें जो हैं, स्टेट्स जो हैं, गवर्नमेंट्स दे कैन फंक्शन विदाउट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट ना भी हो तो गवर्नमेंट चल जाती है. जुडिशरी ना भी हो तो गवर्नमेंट चल जाती है. बादशाह है एक जगह, बादशाह खुद ही कानून बनाता है, खुद ही कानून तोड़ता है तो उसका जो है वो एज अ जज बन जाता है. बट देयर हैज नेवर बीन इन हिस्ट्री एन एग्जाम्पल जहाँ पे कोई रियासत ब्यूरोक्रेसी के बगैर चली हो. ब्यूरोक्रेसी, be it the Mughal era, be it the British era, or be it the modern era. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ब्यूरोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल. और यू कैन से, जिस तरह अंग्रेजों के दौर में कहा जाता था, द स्टील फ्रेम ऑफ द राज. आप जिस चीज को जिस कैरियर को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं या जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए हैं, so you are about to become the steel frame of Pakistan or the steel frame of your province. Basically, ये जो सिविल सर्विस है ये क्यों इतनी प्रेस्टिजियस है? सिविल सर्विस प्रेस्टिजियस इसलिए है कि मुल्क के अहम फैसलों में, द वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द डे, दैट विल बी मेड बाय द स्ट्रोक ऑफ योर पेन. और जाहिर है जब आप एक उस पोजीशन पे जब आप आएंगे, यू विल हैव इमेंस पावर, यू विल हैव इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, सो टू से. अच्छा, अब सवाल ये आता है कि तरीक़ेकार क्या है, करना कैसे है CSS बेसिकली होता क्या है? हर कंट्री में सिविल सर्विस से रिक्रूट करने का अपना तरीक़ेकार है. हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है. यूनियन पब्लिक जो है UPSC जिसे कहते हैं, ये भी हमारे जस्ट लाइक CSS इम्तहान लेता है. इनके 2 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिमिनरीज एंड मेंस. आप यूके में चले जाएं, यूके सिविल सर्विस है. यूनाइटेड किंगडम में USA का अपना हिसाब है, हर मुल्क का अपना हिसाब है. पाकिस्तान में आपकी जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस में आने के 2 तरीके. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप करें पास CSS का इम्तहान, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस. और ये वो सर्विस है जो पहले इसका द प्रीवियस नेम ऑफ CSS वाज ICS, इंडियन सिविल सर्विस. फिर दूसरी है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस. अच्छा, अब मैंने आपसे बात की है कि जी मुल्क चलाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड ब्यूरोक्रेट्स,
अगर सारे असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएं, सारे पुलिस में चले जाएं, तो हु विल लुक आफ्टर द अकाउंट्स, who will look after your foreign affairs? So CSS may you have a number of cadres. Obviously, to run a country, you need police as well. To run a country, you need assistant commissioner as well. To run a country, you need accountants as well. तो इस तरह बेशुमार सी एस एस के जो हैं वो डिफरेंट और केडर्स हैं. सी एस एस इज डिवाइडेड इन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, वेरियस केडर्स. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अकाउंट्स ग्रुप आ गया, कॉमर्स एंड ट्रेड, कस्टम्स, ये जो आपके बॉर्डर क्लियरेंस होती है, बॉर्डर पे आप मतलब आपकी जुरिस्डिक्शन जो है दैट इज एट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, एयरपोर्ट्स हो गए, ड्राई पोर्ट्स हो गए और बॉर्डर एरियाज. DMG, that is the previous name of or the old name of Pakistan Administrative Service, and then you have the Foreign Service of Pakistan. इस cadre के through you see people becoming third secretary, second secretary, and then climbing up to the top as ambassadors of Pakistan to various countries. इनकम टैक्स ग्रुप, ये भी ओल्ड नेम है. इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, ये जो आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यू मस्ट हैव हर्ड, असिस्टेंट कमिश्नर FBR. ना और मजीद आप देख सकते हैं. नाउ आई डोंट हैव मच टाइम दैट आई डिस्कस ऑल द सर्विस इन डिटेल, बट द पॉइंट इज कि टोटल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट 12 13 11 केडर्स होते हैं, जिसमें आप जो है वंस यू क्लियर द CSS you become part of one of these cadres. और obviously जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ डिपार्टमेंट्स से उनका मेरिट हाई होता है, कुछ का लो होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. तो इसी तरह ही कुछ आपके केडर्स हैं जिनका ज़रा मेरिट हाई है. फॉर एग्जांपल, एवरीवन वांट्स टू जॉइन पुलिस, एवरीवन वांट्स टू जॉइन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो फिर ऑब्वियसली बात है कि बाकी जो केडर्स हैं लेस पॉपुलर, वो ज़रा उनका नीचे मेरिट आ जाता है. But one thing जो है, you should be certain about that no cadre is less important. For example, people think कि जी CSS कर जाते हैं, ये जो postal service है इसकी कोई वैल्यू नहीं. That is not correct. Even I have, personally speaking, because I am a government officer, I have seen even people from postal service tendering their service in Chief Minister's Secretariat. तो ओवरऑल जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप जिस सर्विस के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है. नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू बिकॉज यू शुड नो एग्जैक्टली कि आप करने क्या जा रहे हैं, और या आप जो चीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो अंदर से कैसी है. ये जस्ट आपको मैंने ग्लिम्स दी है. एंड इनिशियली यू ज्वाइन एज, आप अगर DMG ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 17 ग्रेड है, इनिशियल इंडक्शन आपकी 17 ग्रेड पे होएगी. और and you know that the executive cadre in government starts from, or the gazetted grade starts from 17. तो फिर आप climb करते हैं all the way up to 22 grade. Now you want to join. Now you're asking me about requirement कि ज्वाइन करें, हमारी उम्र इतनी है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर न्यू एस्पिरेंट्स. ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है. एज जो है 21 से 30 इयर्स के दरमियान आप कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसमें फिर आपको 2 से 4 साल रिलैक्सेशन मिल जाती है. वो एग्जैक्टली रूल देखने पड़ेंगे कि आप पे गवर्नमेंट सर्विस एप्लीकेबल है कि नहीं. अदरवाइज नॉर्मली जो एज ग्रुप जो ज्वाइन करता है दैट इज फ्रॉम 21 to 30 ईयर्स. एंड क्वालिफिकेशन आपको सिंपल और सिंपल, यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट, दैट्स ऑल. आपने BA की है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, यू आर एलिजिबल. आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है, ठीक है, यू आर अ बैचलर, यू होल्ड अ बैचलर डिग्री, यू आर एप्लीकेबल. इसके रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और इंटरव्यू होता है. रिटन टेस्ट जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है. और बिलीव मी, हमने अक्सर सुना हुआ है कि जी CSS कर जाता है, बड़ा ज़हीन बंदा है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं. जैन साहब अपना माइक अनम्यूट करिएगा दोबारा. सॉरी, मुझसे म्यूट हो गया था, किसी स्टूडेंट को म्यूट करते हुए आपको म्यूट हो गया था. सर ठीक है, आवाज़ आ रही है? जी, नाउ इट्स क्लियर.
जी जी. Okay, students, I was discussing about the written test. Written test is very simple. Very simple in what sense? Very simple in that sense that most of the things you are already familiar with. For example, essay, composition, general knowledge, science, Pakistan affairs, Islamic studies. Now you all have studied these things in your either your graduation या फिर अपने एफएससी में आप मैट्रिक में ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप पढ़ते आए हैं. तो ये कोई इतनी बिग डील नहीं होती. ठीक है. द ओनली थिंग फिर आगे जाके फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे. नाउ दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर नाउ बट जस्ट टू टेल यू कि ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं. और बिलीव मी अगर आप पेपर अभी भी पेपर आप कोई प्रीवियस पेपर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू. ठीक है. अब बात आ जाती है ये तो इतना इशू नहीं होता जो कंपलसरी है. फिर बात आ जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की. ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपकी मर्जी होती है. आप इसमें से टोटल आपके पास 7 ग्रुप होते हैं. एक ग्रुप में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं. आपने टोटल 600 नंबर पूरे करने हैं. आप 7 ग्रुप में से किसी तरह भी कॉम्बिनेशन बना के आप एक ग्रुप में से लेट से ग्रुप 1 में से आप पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल आप में से कोई है वो उसे लेट सपोज इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड है या अगर आपकी किसी चीज़ की बैकग्राउंड नहीं है आप कहते हैं जी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है विच इज़ नॉट अ बिग डील. पॉलिटिकल साइंस आप पिक करते हैं 200 नंबर आपके हो गए. फिर आप मजीद आगे ग्रुप्स में चले जाते हैं. आप नेक्स्ट कोई ग्रुप आप देख लें जैसा ग्रुप 2. स्क्रीन सर आगे जरा. ग्रुप 2 में से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके कोई रेलिवेंट नहीं है आप 3 में आ जाएं. ठीक है जी. आप एक ग्रुप स्किप भी कर सकते हैं. यहाँ से आपको लगता है कि जी आप लेट सपोज ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ सकते हैं. ब्रिटिश हिस्ट्री आपको अच्छी लग रही है आपने वो उठा ली. इस तरह डिफरेंट ग्रुप से आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सब्जेक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस हुए आप क्या करते हैं आप अपने 600 नंबर पूरे कर लेते हैं. यानी कि 600 नंबर आपके कंपलसरी के हो गए. 600 नंबर आपने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट के उठा के आपने टोटल कॉम्बिनेशन बना लिया 1200 नंबर का. अच्छा. 1200 नंबर का मतलब ये नहीं कि 1200 हैं तो आपने 1100 लेंगे तो आपका सीएसएस होएगा. आप उसमें से 1000 नंबर लेंगे तो आपका सीएसएस होएगा नहीं तो आपको नहीं होगा. ये बेसिकली एक कंपटीशन है. ये कंपटीशन है. कंपटीशन में रिलेटिव चीजें आ जाती हैं और मिनिमम जो आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए 100 में से 40 है. नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ सिंपल दिस एग्जाम इज. हाउ सिंपल दिस एग्जाम इज कि यू जस्ट नीड 40% इन ईच पेपर. ओवरऑल आपको 600 में से अगर आपके 1200 में से 600 नंबर भी हैं आपके फिर भी आप पास कर सकते हैं. द सेम रूल अप्लाइज फॉर पीएमएस. सीएसएस की 3 चांसेस होती हैं. 600 में से आपने 1200 में से आपने 600 नंबर लेने हैं. सेम चीज सेम 3 चांसेस आपके पास जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के होते हैं. आप में से अगर कोई केपी से है आप में से अगर कोई सिंध में से है आपके पास सीएसएस के 3 हो गए और अपने सूबे के डाल के 3 वो यानी कि टोटल आपके पास सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए और आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं. नाउ यू कैन imagine why I am saying that this is a very easy this is why this is an easy exam for you. अच्छा. CSS ओवरऑल जो एग्जाम है why that is difficult because most people are misguided. Most people are misguided. ये मैं आपको बड़ी बड़ी डीप बात कर रहा हूँ. if you ponder over it you will realize what I am saying is that अगर आप पास परसेंटेज ओवर द फ्यू इयर्स देखें. नाउ आई विल नॉट डिस्कस द की फाइंडिंग्स ऑफ CSS 2020 एंड 2021. I will hand over to the next presenter, Sir Abdul Rahman Saab. Overall, in short, let me sum up my discussion. कि this exam is an exam of strategy. This exam is an exam of right guidance. Already अगर आपको सही गाइड करके सिर्फ आपको बता दिया जाए कि चीज़ें किस तरह करनी है and you sit in the exam
Now, it is my commitment with you that you will be able to clear most of the subjects. The only difference that is of true guidance, that is of right guidance. अब right guidance कहाँ से मिलेगी? Right guidance आपको वहाँ से मिलेगी those people who have already cleared this phase. वो लोग जो आपकी phase से already होके चले गए, उन्हें बेसिकली पता है कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है. Now, Sir Abdul Rahman is with us. He is an assistant commissioner in Lahore. He cleared the competitive examination and stood 16th all over in the merit list. तो सर अब्दुल रहमान ये मेरे भी मेंटोर हैं. ये खुद कम जो है कंपटीशन के एग्जाम से इन्होंने क्लियर किया है और इनका इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. सो कीपिंग दैट इन माइंड, इंशाल्लाह सर अब्दुल रहमान विल गाइड यू एंड आई हैंड ओवर माय टू द नेक्स्ट स्पीकर. जी सर. सर अब्दुल रहमान आप इधर हैं? जी सर. जस्ट वेट जी जैन सर. अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है सर, आ रही है. जी सबको. Yes, sir, आ रही है. सबसे पहले तो जो है बहुत बहुत अपना वेलकम. अब्दुल रहमान साहब अपना माइक अनम्यूट करें अब आप. जी अब आ रही है? Yes, Hello? now it's fine. Yes, now it's fine. Let's Yes, start. sir. अच्छा ओके. अच्छा मैं पॉइंट पे आऊंगा. जो चीजें भाई ने बताई हैं ये बड़ी जो लास्ट बात है मैं इससे कंटिन्यू करूंगा कि लोग जो है ये पीपल आर मिसगाइडेड मोस्ट ऑफ द टाइम. अब असल में जहाँ पे मसला आता है वो ये आता है कि हम तैयारी तो कर लेते हैं, हम पूरा साल पढ़ते रहते हैं, सारी चीजें देखते रहते हैं, 1-2 हज़ार किताबें भी खरीद लेते हैं, नोट्स खरीद लेते हैं, अपनी आधी कमाई जो है वो इन चीजों पे लगा देते हैं, लेकिन स्टिल वी आर अनएबल टू फाइंड द जिस्ट ऑफ द पेपर. हमें पता नहीं है कि व्हाट डिमांड्स इट. और आपको एक अगर ये भी हो सकता है एक एमए इस्लामियात के पेपर में फेल हो जाए, और ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता है. और वो इसी वजह से होता है कि पेपर की रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं होती पेपर की. और अब आप देखते हैं कि जिन लोगों की बेटर मेंटोरशिप होती है उनको पता है कि आपने आंसर को मैनिपुलेट किस तरह करना है या आपने आंसर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किस तरह करना है. अब फॉर एग्जांपल एक अपना वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर कहा गया कि जो है सर सैयद अहमद खान वांटेड टू एस्क्यू और एस्च्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब इस एक वर्ड ने पूरी की पूरी जिस्ट चेंज कर दी. अब आधे लोग इसको अंडरस्टैंड जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, आधे लोग इसको जो है वो डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. अब एक वर्ड भी आपको नहीं आया या उसकी स्टेटमेंट की आपको समझ नहीं आई तो जो अपना पेपर चेकर है वो इस चीज से बड़ा डिस्करेज होता है कि इसको बेसिक सेंस ही नहीं पता. अब करना ये होता है इसके अंदर कि आपने सबसे पहले अब अभी जैसे हमारा क्या नाम है 2000 जो अभी रिसेंट एग्जाम है अभी जो आया है हमारे पास 2021 का, बड़ी स्टार्टलिंग किस्म की जो है वो इसमें देखने को जो है वो चीजें मिली हैं कि उसने अब फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज का पेपर मेरे देखने से जो है वो गुजरा, उसने इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हुई थी. हमने कभी तैयारी उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक की नहीं होती. हमने पढ़ा होता है कि जी बस आप बताएं कि जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होती है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है. हमने उसको चीजों के साथ कभी जो है वो रियलाइज किया ही नहीं है कि ये कितनी चीजों के साथ रेलेवेंट हो सकता है, कितनी चीजों के साथ जोड़ के हम पढ़ सकते हैं. इस चीज को हम अंडरस्टैंड नहीं करते. एक चीज. दूसरी चीज ये है कि हम कोई भी इशू अगर पढ़ रहे हैं उसका सिंगल एस्पेक्ट पकड़ के हम लगे रहते हैं, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम देखते ही नहीं है. सबसे जो बड़ा मसला आई हैव जो है वो एनालाइज सो फॉर इज वीक एनालिसिस. वीक एनालिसिस जो है वो लोगों को आसमान से जमीन पे गिरा के आता है. आप पूरा पेपर भर के आ जाए, आपका एनालिसिस वीक है, आप फेल है, यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ फेलियर. ये कंफर्म बात है, इसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि उसने आपका एनालिसिस मांगा है. अब फॉर एग्जांपल अब एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि जी आप ये बताएं कि वो क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. अब अगर एक लड़का या लड़की पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे और आखिरी 2 पैरे जो है वो सिर्फ उसको क्रिटिकली एनालाइज कर दे, उसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, या हो सकता है 2-3 नंबर मिल जाए पूरे में से, 20 नंबर में से, 10 नंबर में से. तो आपने उसको हिट करना है, रेलेवेंसी मेंटेन करनी है, और वो रेलेवेंसी मेंटेन होती है एक्सेसिव स्टडी से
और मेथडिक से कि आपने जब उसको चेक करवाना है, जो आपका मेंटोर है वो उसके अंदर से कितनी गलतियां निकालता है आपकी, और कितने एंगल से आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आपने इस एंगल से सोचा, इस एंगल से सोचा। फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ऐसे आया कि अपना ये जो है जेंडर इज नॉट ओनली अ थर्ड वर्ड इशू। अब इसकी 10 कॉनोटेशन है। आप अब इसको आधे बंदे इसको समझ ही नहीं पाते कि भी इसकी राइट कॉनोटेशन क्या है। अब समझ कौन पाते हैं? जिनका कॉन्टिन्यूअस फोकस रहा होता है ऐसी चीजों के अंदर, जो लोग इस चीज को बार बार पढ़ रहे होते हैं। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो? जी जी, आपकी यस सर, वॉइस सुन क्लियर रहे है, हैं। कंटिन्यू जी करिए। सर। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि इसको जो है वो कॉन्टिन्यूअस इसकी जो है वो स्टडी चाहिए। आप जो है वो एनालिसिस बेस्ड आप स्टडी करें। अब वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस हम सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं कि वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज। अब वाटर शॉर्टेज के अलावा जब वो क्वेश्चन पूछेगा, इट्स नॉट ओनली वाटर शॉर्टेज, इट इज वाटर मिसमैनेजमेंट, इट इज वाटर वो कंटेमिनेशन, इट इज वाटर शॉर्टेज ऑल्सो। लेकिन वो आखिर पे क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई वाकई ही ये शॉर्टेज है, वाटर इशू है या नहीं है, या कि मैन मेड आपने बस जो है वो एक ड्रामेबाजी बनाई हुई है। जैसे बड़े सीरियस जो है वो क्वेश्चन जो है वो रेस किए गए थे ट्रम्प की स्टेटमेंट पे। ट्रम्प कहता था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये सब का सब ये फजूल बातें हैं, ये सिर्फ जो है वो अपने फंड्स पूल करने का एक जरिया है कि ऑर्गेनाइजेशन इससे फंड्स ले रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। हम कभी इस एंगल तक जाते ही नहीं है। लेकिन अगर इफ इट इज आस्क्ड कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बताएं, वी हैव टू टच दिस इशू आल्सो कि जी भाई है भी या नहीं, क्या है, क्या ग्लोबल वार्मिंग है, उसको जस्टिफाई करें। अब ऐसे अगर आप लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पे, और आपने उसके अंदर ये वाला अगर एस्पेक्ट दे दिया है कि जी देयर जो है ना वो एक चंक ऑफ पीपल और चंक ऑफ लीडर्स जो ये सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ होएक्स, तो उनको भी आपने जस्टिफाई करना है, उनको उनके भी एडिशन करना है। तो एग्जामिनर इस चीज से बड़ा इंप्रेस होता है कि जी आपने अगर उसको ये वाला एस्पेक्ट दे दिया तो उसको पता है कि इसकी स्टडी थॉरो है। तो मैं आपको जो है ना अपना अभी ये सारे एस्पायरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अपना जो एनालिसिस है वो ज्यादा बेटर करें, जितना ज्यादा हो सके एक चीज को आप स्टडी करें। और जो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं और उनको जो अंडरस्टैंड करने में ये चीज हेल्प करती है, और प्रैक्टिस बड़ी ज्यादा जरूरी है। हम लोग ऐसा भी करते हैं कि सारे लोग बस पढ़ते रहते हैं, कभी हमने, और वैसे भी एक टैबू बन गया है ना, कई लोग कहते हैं जी एकेडमी नहीं जाना और छोड़ दें जी, कोई मसला नहीं है, पैसे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को पता चल गए हैं, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चोर सुच पता चल जाना, ये चोर सुच पता चल जाते हैं आपको कि एग्जामिनर जो है वो किस चीज को हिट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसने अगले पेपर में पूछने हैं, उसकी फाउंडेशन क्या थी पिछले एग्जामिनर ने, क्या एग्जामिनर सेम है या चेंज हो गया है, इवन ये तक, मतलब दीज थिंग्स आर टॉक ऑफ द टाउन। तो जो है वो ऑल एस्पायरेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, सब तक किसी का कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहेंगे यहाँ तक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोफेसर सलमान रफीक साहब भी हमारे पास साथ आ चुके हैं, जो माशाल्लाह एक वेरी सीजन्ड एंड रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश ऐसे पे बात करेंगे, जो पेपर चेकर भी रह चुके हैं और वो सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। स्टूडेंट मिस्टेक्स पे बात करेंगे। अभी तक की डिस्कशन में कोई जी क्वेश्चन आपने करना है तो वो क्वेश्चन पूछते हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन है यस सर। यस शान। प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमें बुक्स दी होती हैं, रिकमेंड की होती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सारी की सारी पढ़नी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि सिलेक्टिव पढ़नी चाहिए, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी अपना मोहतरम, ये बिल्कुल जो है वो बात ये गलत बात है। कोई नहीं कहता कि आपको ये सारी पढ़नी चाहिए। जो अगर वो कह रहे हैं तो आप मिसगाइड हो रहे हैं। आपने अपनी मर्जी से, पहली तो बात है किसी के पैटर्न को आपने इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा कि उसने सारी किताबें ले ली थी, 10 किताबें ले ली थी, मैं भी ले लूं। आप यू आर मतलब आप एक अच्छे एक है वो अपना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, आपको पता है कि रेलेवेंट और बेटर मटेरियल कौन सा है। अगर आप 5 लाइनें एक एक स्टांस पे पढ़ लेते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसने आर्गुमेंट कितना अच्छा दिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक बुक वो ले लें जो आपको बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बुक है डॉक्टर सुल्तान खान की, वो आपको एक थॉरो जो है ना वो अपना
वो दे देती है क्या नाम है, ओवरव्यू इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है, आप जरूर उनको कंसल्ट करें, लेकिन सबको नहीं। आप इंटरनेट पे बेटर बड़ी बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, आपने खुद ने एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इशू पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप खोल लें, अगर आपको बुक जो है वो नजर आ रही है, उस बुक को खोल लें। कितना टाइम लगेगा उसको पीडीएफ में खोलने के लिए? उसको पीडीएफ में खोलें, उसका एनालिसिस पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपने 4000 की खरीदनी है तो उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गूगल का यूज करें, गूगल पे जाके देखें, आपको चीजें मिल जाएंगी। आप वहां से चीजें जो है मटेरियल स्टडी कर सकते हैं। जी थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, थैंक यू अब्दुल रहमान साहब। नाउ थैंक यू सर, नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Professor Salman Rafiq Saab will start and discuss about English essay. Salman Rafiq Saab, are you here now? Salman Rafiq Saab जी आ गए। सलमान साहब, हाँ जी, is my voice clear? You can all hear me? yes, 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 your voice is clear. Yes, Let's sir, start clear. now. Welcome to all the people who are here. I am Professor Salman Rafiq, and I have been teaching at Pakistan's finest institutions like Government College University and FT College Lahore for over 30 years. And I am a writer. I have been writing on essays and poetry and drama and novels. These are a few of my books. My latest book is on the Holy Prophet, peace be upon him. The first book of its in English poetry. This is it. So today I'm going to specifically concentrate on the English essay. The English essay is a problem being faced by students, and the most failures have been witnessed in especially recent years in this essay paper. The comprehension and Pressy paper is also difficult, but not so much as the difficulties encountered by the students in the essay. Now, what is it that the students are doing wrong? What they are doing wrong is that they are just thinking of the essay as just like another paper, and they give an analytical or a research oriented answer. Now that is wrong. In the essay, when we set the paper and later on when we check it, what we want to see is your originality. We want to see your creativity. We want to see how much beauty you create. What are your thoughts, your emotions, your passions, how you can use your imagination. In the essay, you should be very well versed in reading the classics. You should have read poetry and the drama and novels and short stories and some of the best books ever written in the world. You should have read Shakespeare and Wordsworth, Bal, and even the Russian authors like Tolstoy, Pushkin, and others. So you can have a good grasp over your subject, and whatever the topic you are asked, you should be able to answer it in a beautiful manner. First of all, we'll see how beautiful your expression is, your choice of words, how you can formulate your sentences and expressions, and just what is the power of your expression. Then we will see your ideas. Have you got any ideas to express? Or are you just borrowing, or you're learning by rote? Ratification is not going to work in the essay. And now, when the papers are increasingly becoming multiple choice, so this is the only thing which is left to the examiner to assess what sort of mind you possess, what sort of personality you possess, what is your vision, what is your imagination, how you think about the world, how you think about yourself, how you can improve things, how you can create more beauty, and also bring humanity and mankind closer together. You should be quoting things in your essays. You should be quoting poetry. For example, I can give you a few lines from my own poem, that if the subject is about nature, then what sort of poetry you can say. So say, a valley lay dreaming in the sunshine down below.
with great stretches of fir and pine, lending solace to these eyes of mine in the early afternoon glow. And a pleasant brook did flow down towards the forest green, winding musically slow, सुन लें अब slow, stirring leaves green. A lovely spot and enchanted. There was a special peace that God to this place had granted. Or you can quote the romantic poets about nature. There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is a society where none intrudes by the deep sea and music in its roar. I love not man the less, but nature more. By these are interviews in which I steal all that I am and have been before. Similarly, you can quote from the classics, Shakespeare. It need not be poetry, but poetry always creates a better impression. So the creation of beauty and what sort of learning you possess, how you can say what you want and how you express it. The essay was defined by Sir Francis Bacon as an effort. For example, you can be given a topic on a blade of grass. So you can say Wordsworth had more excitement in watching a blade of grass grow than most people have by watching a very exciting movie. And you can say that Wordsworth, when he talked about nature, sweet is the lore which nature brings. Bring with you a heart that watches and receives. So you can quote all these things. You can quote Tennyson and others. You can also quote Iqbal. But if it is English essay, then you should translate that in English and not say it in Urdu, the gist of it. So poetry is a universal language. Use it as much in your essay. Express your ideas, but you need not be very analytical or research oriented. You should be giving your ideas, imagination, emotions. You should express them more. That is what is lacking. In the essays which we check nowadays in the CSS papers, the result and the reason for failure is that it is very, very dull, verbose, and just quoting statistics. There is no imagination, there is no originality, there is no creativity. In the essay, we have to judge students your creativity, and that is what you must express. For this, you must improve your reading habit, classics, and also learn to speak beautifully. Now, if you have any questions, you can ask. Yes, students, till now, if you have any question specifically about English essay, you can ask. मान साहब, ओके, नो क्वेश्चन, सो लेट्स कंटिन्यू. अब बात को इससे आगे लेके चलते हैं. सलमान साहब ने आपको जिस तरह के डिटेल में इंग्लिश का डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स के पेपर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जहाँ पे लैक आ रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट जिसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे. जस्ट कंक्लूडिंग दिस ऑल डिस्कशन, बेसिकली व्हाट एसेज, इट्स अ स्किल. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्रैमिंग दैट यू जस्ट क्रैम एंड रीप्रोड्यूस और आप इसे क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं होता. इट्स अ स्किल जिसको आपको डेवलप करना पड़ता है. और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I want to introduce myself. I am Sayyid Abbas Kanani. I am director of this institution, and I have been working from past 7 to 8 years on various national and international projects and running this institution from past 3 years. And alhamdulillah, we have a great result. And in recent result, our passing percentage was 38%. और अब हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि जो अभी तक डिस्कशन की है असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रहमान साहब ने और सलमान रफीक साहब ने और जैनुल आबिदीन साहब ने, इस सब को जो कंक्लूजन हमने निकालना है कि अब स्टूडेंट आपने इस सब को कवर अप कैसे करना है. अभी तक आपको एक आइडिया मिला, आपको प्रॉब्लम्स पता लगी कि प्रॉब्लम्स कैसे आ रहे हैं. आई एम जस्ट स्पीकिंग इन अ सिंपलेस्ट वे कि आपको चीजें की समझ आए, ठीक है ना. आपसे असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रहमान ये चीजें डिस्कस करके गए हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो पेपर्स में आ रही हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम्स चल रही हो, ठीक है. आपका जो एग्जामिनर रिव्यू है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. नाउ द क्वेश्चन केम कि आपने इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है. हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ऑल आर हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट. लेकिन एक चीज़ कॉमनली सबको देखें तो एक चीज़ सबके जहन में आएगी कि यार सबसे पहले हमने ये करनी, मार्केट से गाइड्स खरीदनी, किसी भी जो आपके जो लोकल आउटडेटेड पब्लिशर्स हैं इनकी गाइड्स खरीदनी. और होता क्या, अल्टीमेटली बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं. एक अभी शान ने भी यहाँ क्वेश्चन कोट किया था कि हमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कितनी पढ़नी. द थिंग इज
आप हैरान होंगे ये बात सुन के, आई हैव सच स्टूडेंट इन 2019 एंड 20 जिन्होंने एक भी बुक परचेज नहीं की थी, जिनकी सारी स्टडी गूगल से थी और उसके बावजूद वो टॉप मोस्ट पोजीशन में आए हैं। जस्ट उनमें से एक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर में पोस्टेड है इस टाइम, ठीक है, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी और उन्होंने विद जॉब अपनी तैयारी कंटिन्यू की, उसके साथ साथ उन्होंने सारी गूगल से डाटा इकट्ठा किया और एग्जाम में अपेयर हुई माशाल्लाह, एंड शी गॉट 19th और 20th पोजीशन। तो द थिंग इज द मेन कि आपको लीड कहाँ पे किया जा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने का मकसद, आज के सेमिनार का मकसद ये है कि हमने तैयारी करनी कैसे है, हमने कौन सा पाथ फॉलो करना है जिससे हमारी एफर्ट रिड्यूस हो जाए, हम टारगेटेड वे में काम करें और इस तरह काम करें कि हमारे फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाएं। याद रखें स्टूडेंट, आपके हर साल अराउंड 20,000 लोग इस इम्तिहान में अपेयर होने के लिए दरखास्तें जमा करवाते हैं, बट अराउंड 14 to 15,000 लोग जो उनसे वो अपेयर होते हैं, जो पेपर देते हैं, और उनमें से भी जो कंपटीशन है वो सिर्फ 3 से 4,000 3 to 4,000 पीपल्स के दरमियान होता है जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की होती है। बाकी कंपीट ही नहीं कर रहे होते, बाकी वही होते हैं जो आउटडेटेड गाइड से इधर उधर तैयारी कर रहे हैं। अब उनमें से भी वो 3 से 4,000 में से भी जिनमें कंपटीशन है, जो क्लियर करते हैं इस एग्जाम को, दे आर जस्ट 300 to 400, और फर्दर इंटरव्यू के बाद जब लोग एलोकेट होते हैं तो पीछे लोग रहते हैं 200 to 250। सो हेयर द मेन प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि आपने इस एग्जाम को पास करना है, यहाँ पे अगली प्रॉब्लम ये भी है कि आपने पास भी उसको इस तरह करना है कि आप टॉप मोस्ट कैडर में अच्छी पोजीशन में जाएं। याद रखें कि आपने 1.5 साल तो वेट ही करना है, 1.5 year यू हैव टू वेट जस्ट फॉर अ फाइनल रिजल्ट। और अगर आपने एक अच्छी ग्रिप के साथ इस एग्जाम में अपेयर नहीं हुए, जस्ट आपको सोचे कितना दुख हो कि आपने अगर पैस में या पुलिस सर्विस आपका टारगेट है और जस्ट विद फ्यू नंबर्स 5 to 10 नंबर्स आपको पता चलता है कि आप फॉल करके पोस्टल सर्विस में चले गए, तो वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो द क्वेश्चन इज कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, और जो मेन काम है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, जिस तरह हमने आपको यहाँ पे बताया है कि हमने आपको कवर करवाना है, दैट इज वी विल डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी, हम आपको क्रैमिंग की आदत नहीं डालेंगे, हम आपको अपनी बुक्स नहीं बेचेंगे, अपने नोट्स नहीं बेचेंगे कि ये बुक्स हैं ये लेके कर जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना। हम आपको डाटा कलेक्शन टेक्निक सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ऑब्जर्वेशंस करनी है, आपने किस तरह डाटा कलेक्ट करना है, जो बेसिक आपका एक थीम डेवलप करेंगे। उसके बाद फर्दर हम उस पर काम करते करते उसको एक प्रेजेंटेबल वे में लेके जाएंगे, जिसके लिए हमने आपको फर्दर आपके जो से टेस्ट होंगे, ये भी आपके सामने सारा शेड्यूल आ जाता है, जो हमारे लास्ट बैचेस का भी रहा है, फिर आपसे स्टूडेंट्स के भी एक आपके सामने आ जाएगा। अब करंट अफेयर एक्टिविटीज, अब देखें 2-3 चीजें जो मेन है, एक इंग्लिश और दूसरा करंट अफेयर, ये आपके हर पेपर में मैटर करते हैं। अगर ये 2 पिलर्स आपके स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट, तो ये एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते। आज सिर्फ करंट अफेयर में करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा, आपके 12 सब्जेक्ट में इवन के इंग्लिश प्रेसी को निकाल के बाकी तमाम सब्जेक्ट में आपसे करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब करंट अफेयर आपने कैसे इंप्रूव करनी है, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, वी विल हैव स्पेसिफिक 12 क्लासेस ऑफ करंट अफेयर एक्टिविटीज, जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम आपको यहाँ तक भी सिखाएंगे कि जैसे लाइक एक आर्टिकल आपके पास है जिसमें आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया हुआ। अब ये जितने भी लोग सीएसएस की तरफ आएंगे वो अखबार जरूर पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स को जरूर देखेंगे, लेकिन हमने इससे निकालना क्या है ये किसी को भी नहीं पता होगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने कोट करनी है, जो हमने रीयूज कर सकते हैं, ये सब चीजें जो थी जो फर्दर हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जब आपका प्रॉपर 4 मंथ का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट सेशन की हमारी सीरीज होती है। अभी आपके साथ स्टूडेंट भी उसके रिव्यू शेयर करेंगे। जो हमारी एक तो वीकली टेस्ट होता है जो आप पूरे हफ्ते में पढ़ते हैं, उनका बाय एंड ऑफ वीक आपका टेस्ट होता है। उसके बाद आपके 2 ग्रैंड टेस्ट होंगे। फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट जो वो टॉपिक वाइज होगा, जस्ट लाइक दिस, ये आपके सामने शेड्यूल है उसका। जो हमारा लास्ट सेशन थे उनका स्टूडेंट भी 2 मौजूद हैं जो हमारे माशाल्लाह आइडियली प्रेजेंटेबल स्टूडेंट हैं, लास्ट इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, उनका रिजल्ट भी आने वाला है, और वो आपसे शेयर भी करेंगे कि इसके बेसिकली एज अ स्टूडेंट उन्हें क्या एडवांटेजेस हुए और आउटकम क्या हुए, और वो किस तरह अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड फील कर रहे थे इस टेस्ट सेशन के बाद। और उसके बाद एक लास्ट जो ग्रैंड टेस्ट सेशन है वो ये होता है जो फुली सीएसएस के पैटर्न पे होता है, ऑन कैंपस ऑनलाइन, जिसका मकसद ये होता है कि आपको लिखने की इतनी आदत पड़ जाए कि व्हेन यू विल सिट इन सीएसएस पेपर इंशाल्लाह, तो आपको इसी तरह फील हो कि जिस तरह आप एक कैजुअल जो रोज का काम है वो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के हमें उन चीज़ों में नॉलेज आ जाता है, हमें ये नहीं पता होता उसे रिप्रोड्यूस कैसे करना है। तो हमारा सेशन जो कल या परसों से स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट 4 मंथ में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको नॉलेज वो दिया जाएगा जिसमें आप इस एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो, ना कि आपको कोई आउटडेटेड को नोट्स या कोई रटालाइजेशन की तरफ लाया जाएगा। और अल्टीमेटली फिर आपको लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है। जब आपको पहले नॉलेज आप उसे ग्रैप्स करेंगे, फिर आप उसे रिप्रोड्यूस करेंगे, फाइनली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम।
और लास्ट पे आपके जो पेपर हैं उनके फिर पैनल डिस्कशंस होंगी, जिस तरह सलमान रफीक साहब जैसे लोग, जो लोग खुद सीएसएस के पेपर चेक करते रहे किसी दौर में, इस तरह के लोगों को हम बुलाएंगे जो आके आपके पेपर पे अपना ओपिनियन बताएं, ताकि आप उस स्टेज पे पहुंचने से पहले जो गलती हैं वो आपकी निकलती जाएं और आप वेल प्रिपेयर्ड हो के सीएसएस के एग्जाम में बैठें। तो ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं जो अभी इस सेशन डिस्कशन में जो हम पिछले 1 आवर से कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पहले आप में मौजूद थी, और ये वो हैं जो 4 मंथ के बाद आपके पास होंगे। ये आपके सामने लिखी हुई हैं। क्रैमिंग की जगह आपके ऑब्वियसली जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ऑर्गेनाइज करना आ जाएगा, आपको रेलिवेंसी आ जाएगी, आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, और एविडेंस के साथ आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो दूसरों से डिफरेंट होगा। अभी मैं आपसे पेपर शेयर करता हूँ, कुछ हमारे स्टूडेंट के भी और कुछ जो सीएसएस के टॉपर्स रहे हैं उनके भी, ताकि आपको ये रिव्यू पता लगे कि बेसिकली जो सीएसएस के टॉपर होते हैं वो क्या लिख के आ रहे होते हैं। आपका जो सेशन है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, डे आफ्टर टुमारो। आपके फर्स्ट जो भी अब इनरोल स्टूडेंट होंगे उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाई जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, उनको किस तरह टैकल आउट करना है। जो उनकी 1-on-1 सेशन होगा जो आपकी कोऑर्डिनेटर मिस बतूल वो हम में से किसी फैकल्टी की मेंबर के साथ करवाएंगे, जिसमें आपको सारा हम गाइड करेंगे कि आपके बैकग्राउंड के मुताबिक कौन से सब्जेक्ट बेहतर है। उसके साथ हमने ये देखना है कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या जा रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, उसके मुताबिक हम अपने ऑप्शनल फाइनलाइज करेंगे। और हमारी मेथडोलॉजी ये आपके सामने इस टाइम मौजूद है। We will just not rely on reading or just on lecture. We will just fulfill this all. ये आपके सामने है कि हम all methods of teaching को यूज करेंगे, और अल्टीमेटली जो बाय प्रोडक्ट आएगी वो अभी हमारे स्टूडेंट आपको बेहतर बता पाएंगे, जो इस प्रोसेस से गुजर के प्रिपेयर हुए हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे। और यही रीजन है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन लास्ट 3 ईयर इन वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग सीएस एंड पीएमएस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 136 प्लस स्टूडेंट जो उनसे एलोकेट हो चुके हैं। So the things start from here, from observation. When as a student you sit in a class, you listen to your mentors, you observe and you collect the fact, and this facts become your data. And on the base of this data, you will collect further information and knowledge, and then the stage of wisdom will come, जिसको आप पेपर में जब प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो उससे आपका जो उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और उसके साथ साथ अब आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है उसमें अब आपका एक सेपरेट क्लास ग्रुप क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं। हमने ऑनलाइन सेशन तब तक स्टार्ट नहीं किए जब तक हमने मेक श्योर नहीं कर लिया कि हम ऑन कैंपस से भी ज़्यादा बेहतर आपको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जिस तरह भी आज की प्रेजेंटेशन है तो हर चीज़ आपके पास ऑन प्रेजेंटेशन लिखी हुई मौजूद है, ताकि अगर किसी ने मिसिंग भी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब कुछ आपके सामने, ये प्रेजेंटेशन भी शेयर की जाएगी, ताकि कोई भी ये डाटा बाद में भी देखना चाहे तो वो देख सकता है। इसी तरह जो आपके क्लास लेक्चर है वो भी स्लाइड्स पे होंगी, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जनरल डिस्कशन होगी, इंडिविजुअल असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और अल्टीमेटली आप भी उन लोगों में से होंगे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स की तरह टॉप मोस्ट ग्रुप में फॉल किए हैं। अब मुझे ये बताएं पुराने स्टूडेंट्स में यहाँ कौन कौन मौजूद हैं। उबैद और मिशल ज़हरा को मैंने कहा था, और आई थिंक सोनिया परवेज भी यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारी इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारी ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। अब अपना ओपिनियन जौन सा उबैद, सोनिया एंड मिशल शेयर करें। उबैद, लेट्स स्टार्ट। Assalamu alaikum. Can you hear me? यस उबैद, वालेकुम सलाम। Okay, so first of all, thank you so much. आपने मुझे बुलाया इस सेशन में। सेकेंडली ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें सर ने जो बताई हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं कि अब मैंने जो पर्सनली एनालाइज किए है अपने 6 दिन के एग्ज़ाम्स में, उसमें यह है कि वो 6 दिन आपके सिर्फ नॉलेज और आपके एनालिटिक्स के नहीं हैं, वो सिर्फ आपके प्रेशर हैंडलिंग के भी वो 6 दिन होते हैं, क्योंकि लगातार 6 दिन तक आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एक के बाद दूसरा। और उसमें अब मसला ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास नॉलेज का इतना इन्फ्लक्स होता है कि आपको अब बहुत ज़्यादा भी पढ़ लिया हुआ आपको पता नहीं होता कि आपने क्या आगे लिखना है। तो वहाँ पे फिर आपको आपका जो होता है प्रैक्टिस काम आती है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अब सर ने जैसे बताया कि आप जो पूरा टेस्ट सेशन हुआ था उससे ये हेल्प आउट हुआ कि पहले मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता था 1.5 घंटे में एक, वो अब जाके फिर बाद में 35 मिनट्स और 40 मिनट्स में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। और इवन कुछ पेपर्स में तो ऐसा भी हुआ कि मेरा इतना पेस बन गया था कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 7 to 8 पेजेस का मैं 25 मिनट्स में भी कर रहा था, विद एम्पल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, जो भी सर आपको बताएंगे कि हेडिंग्स देनी होती हैं, आपने डायग्राम्स बनानी होती हैं, आपने एनालिसिस देना होता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, वो वाली सारी चीज़ें। और आई गेस प्रॉब्ली प्रैक्टिस ही है, क्योंकि सर जैन ने हमें सेशन के स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि CSS 30% रीडिंग है और
70% प्रैक्टिस है, तो आप प्रॉब्ली अगर जितना रीडिंग आप पूरी दुनिया की चीज़ें भी पढ़ लें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने टेस्ट सेशंस नहीं दिए हुए आप, तो आप उधर बैठ के फिर आप वही हिसाब होगा कि पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तीसरे क्वेश्चन तक टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो इस वजह से काफ़ी बेहतर हो गया, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहता कि मैं अगर बगैर गाइडेंस लिए पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो बड़े रिडिकुलसली मेरा हो जाना था, क्योंकि ये मतलब अगर सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था तो दैट्स जस्ट बिकॉज कि मैं प्रॉपर गाइडेंस थी और प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई थी, और इसी के थ्रू हुआ। तो नाउ ओवर टू यू सर। गुड बैथ, ये बैथ का पेपर आपके सामने इंशाल्लाह आप बैथ को इस साल जो रिजल्ट आना है 2021 का, उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन में पाएंगे। हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं अभी वो भी आपको दिखाते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स ये पेपर को ऑब्जर्व करें कि ये पेपर वो है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो और भी इस तरह के जो पिछले टॉपर्स रहे हैं, जिस तरह बैथ का पेपर है, सेम वही फॉर्मेट मिलेगा, सिंप्लिसिटी मिलेगी, कोई क्रैमिंग नहीं मिलेगी, कोई आपको मतलब ये पेपर देख के पता लगेगा कि जो कोटेशंस कोट कर रहे हैं, जो रेफरेंस कोट कर रहे हैं, ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये आम टेक्निक नहीं है। और दिस इज हाउ यू हैव टू कम्पीट ए कंपैरेटिव एग्जाम। कंपैरेटिव एग्जाम ने जो टीचर्स ने देखना है, एज ए मेंटोर जो हमने देखना है, एज ए पेपर चेकर जो हमारी स्टेज पे लोग बैठे हैं उन्होंने देखना है, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने क्या लिखा है, आपने किन बुक से पढ़ा है। उनके सामने तो फाइनल जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो आ रहा है, और वो बाय प्रोडक्ट क्या है, ये जो आपने 6 to 7 पेजेस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसको देख के उन्होंने आइडिया यही लिखना है कि आपने कितनी आपकी स्टडी थी, आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ नहीं सीखा। ये आपके सामने उबैद का पेपर है। और जो इनका फर्स्ट पेपर था वो अगर आप देख लें तो शायद आप कहें कि अगर माशाल्लाह उबैद इतना इंप्रूव कर सकते हैं तो यू ऑल आर जस्ट नियर टू योर टारगेट। ये ऑनलाइन सेशन की हमारे स्टूडेंट है, और उबैद के साथ और सोनिया आप मौजूद हैं यहाँ पे? मिशल ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिशल ज़हरा हमारी साउथ पंजाब से स्टूडेंट है, जो माशाल्लाह बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थी और सर बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव इन्होंने किया। मिशल अब ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया इन लास्ट सेशन। जी मेरा ना बहुत अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ, इस एकेडमी के साथ, सबके साथ। और मुझे कुछ भी नहीं था पता, मुझे CSS वर्ड्स कि किस चीज़ का एब्रीविएशन है इतना भी नहीं था पता। और मैं तो एक साइंस स्टूडेंट थी और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना कि गाइडेंस की ज़रूरत थी ऐसे खुद से। अब अगर मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझ में आई है। अगर आप चाहें तो मैं अपने जो स्टार्ट में मैं टेस्ट दिया करती थी यहाँ के ना, पहला दूसरा तीसरा टेस्ट, वो उनको कंपेयर कर सकते हैं आप लोग एंड पे, जो मैंने बिल्कुल मॉक एग्जाम दिए उनके साथ ना। और यहाँ पर मतलब मुझे बहुत अच्छा नॉलेज, इतना ज्यादा नॉलेज भी मिला। और फिर सर ने स्पेशली, वैसे तो सारे टीचर्स ने ही, हर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टीचर हैं उन सब ने, और स्पेशली सर अवेज ने, एक तो सर ने ना, सब टीचर्स ने मतलब यहाँ पर मोटिवेशन, जो एक स्टूडेंट को, एक एक्सपायरेंट को जरूरत होती है मोटिवेशन की, क्योंकि जाहिर है हम लोग इतना ज्यादा पढ़ के एंड पे बस के अब नहीं होता, इस तरह बैठ कर थक ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, हर पल मोटिवेट किया, और टेस्ट से गलतियां निकाल निकाल कर बार बार मैंने हर टेस्ट अटेम्प्ट किया। और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि एंड पे जब एग्जाम हुए इस तरह, और मतलब इतना एक दिन में 2 पेपर्स, ऊपर से खौफ भी होता था, और मतलब वो भी प्रेशर भी इस तरह का होता है इंसान में। लेकिन उसके बावजूद हर पेपर जो है मैंने 10 मिनट पहले जो है टाइम से पहले ही कर ना बैठ जाती थी, और फिर उसको फिर से मतलब रीड आउट करना और सब कुछ। और आप मतलब यहाँ पर हर टीचर ने बताया हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है कि कैसे जो है हमारे पास जितना भी नॉलेज है उसको हम कैसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं एक अलग से। क्योंकि जाहिर है वहाँ नॉलेज लिखता तो हर कोई है, वहाँ पर सबके पास इतना नॉलेज, तो हर कोई बुक्स वगैरह पढ़कर तो जाता है, लेकिन हमने तो वहाँ पर डिफरेंस ही क्रिएट करना है ना, कि हमें जो है इनसे थोड़े से अलग है। जैसे जाहिर है उनको भी इस तरह से आसानी होगी चूज करने में, और फिर ये अच्छी बात है ना कि एक तरह से आसानी से हम लोग उन्हें वो दे सकते हैं। तो मुझे अगर आप चाहें तो मैं टेस्ट वगैरह अपने वो कर दूंगी। और मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर नॉलेज के अलावा बाकी भी इतने ज्यादा हर चीज मुझे यहाँ सीखने को मिली। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ज्यादा। थैंक यू मिशेल ज़हरा, थैंक यू जी। अब आ जाए आपके क्वेश्चन की जानिब। तो आज के जो हमारा ये सेमिनार था बेसिकली 3 फेजेज में गुजरा है। आपने मेंटोर से भी आपकी इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद आपने सर्विंग सीनियर ब्यूरोक्रेट्स
जस्ट लाइक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर, उससे भी आपकी डिस्कशन हुई है। थर्ड फेज में हम गए हैं जो आपके जो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद स्टूडेंट्स थे उनसे भी आपकी डिस्कशन हुई है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो पेपर सेटर और पेपर चेकर लेवल के होते हैं उनसे भी आपकी डिस्कशन हुई है। तो जस्ट हम इस इदारे में क्या कर रहे हैं कि हम इन सब रिसोर्सेज को पूल अप कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वे क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो विदाउट एनी क्रैमिंग, विदाउट एनी मिस गाइडेंस, विदाउट एनी यू कैन से कि हमारे नोट्स खरीद लो, हम आपको फ्री में बुक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस तरह नहीं। वी विल जस्ट डेवलप योर हैबिट, वी विल जस्ट डेवलप योर स्किल एंड वी विल जस्ट डेवलप योर एप्टीट्यूड कि आप एक कंपैरेटिव एग्जाम में कैसे अपेयर हो सकते हैं, उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं और आगे आप किस तरह अपने इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स क्वेश्चन। सर जमानुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके इंग्लिश प्रेसी के टीचर हैं। सर जैनुल आबिदीन भी मौजूद हैं जो कि आपके पाक अफेयर के टीचर हैं। मैं खुद भी मौजूद हूँ जो आपका करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी के टीचर हैं। और उसके अलावा बाकी आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके भी वेरियस टीचर हैं जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम। क्वेश्चन आप ऑन चैट भी पूछ सकते हैं। जी पहला क्वेश्चन है जी, क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? क्लासेस जी आपकी स्टार्ट हो रही हैं इंशाल्लाह आफ्टर 20th। आपके एक तो पहले अभी 20th को होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाए जाएंगे, सारी गाइडेंस दी जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। फी डिटेल्स आपके पास ग्रुप में आ चुकी हैं। अब आप अपनी इनरोलमेंट वगैरह करवाने के लिए मिस बतूल जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं जिनका नंबर आपके पास है उनसे रब्ता करें, वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। यस समझा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आई एम स्पेशली फॉर द Balochistan. So sir, Baloch they just here age restriction of 2 years or not sir? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मेरे ख्याल अच्छा से। सर, बच्चे आप बलोचिस्तान पूछ रहे हैं मुझसे एज रिलैक्सेशन के बलूचिस्तान के लिए। जी 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 सही सर। जी जी बिल्कुल। आपकी जो इसके जो रूल्स हैं वो आप डिपेंड ऑन कि आप जो किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक देखें, उसमें से आपको इसका पता चल जाएगा। अच्छा सर। अच्छा सर, जो क्लासेस होंगे ये बाय स्लाइड्स होंगे जस्ट जो है ना बाय नहीं कैमरा आपकी होंगे? क्लास जो सी वो बाय स्लाइड होंगी, बाय कैमरा नहीं होंगी, क्योंकि अगर बाय कैमरा हो फिर तो चीज़ें आपको डिलीवर ही नहीं हो पा रही। बल्कि मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह आपकी स्लाइड्स होती हैं जो मेरे पास अभी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपको ताकि थोड़ा आइडिया हो कि हमारा जो आगे अच्छा वर्किंग पैटर्न है वो क्या होगा। ठीक है, और सारी अच्छा स्लाइड्स आपको साथ दी जाएंगी। इसी तरह जो मैथ्स रिलेटेड है, जिस तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है, वो आपको ऑन बोर्ड करवाया जाएगा। मतलब आप अपनी स्क्रीन पे जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लास, सिमिलरली वैसे ही आपको सारा जो है नजर आ रहा होगा। अच्छा सिर्फ वो सर आवाज़ आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है बच्चे। जस्ट लाइक ये मेरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर, इसको आप देख लें। ये हमारे लेक्चर्स हैं। कोई भी टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे उनकी प्रॉपर आपको स्लाइड्स मिलेंगी। फर्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाए जो इंट्रोडक्शन पे, ताकि वो ज़रा आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ये देखें, इस तरह आपको हर चीज़ की स्लाइड मिलेंगी। क्लास में हर चीज़ एक्सप्लेन भी की जाएगी और आपको स्लाइड्स भी साथ दी जाएंगी। उसके बाद जब आपके टेस्ट होंगे तो वो भी आप इमेज लेके अपने कोऑर्डिनेटर को सेंड करेंगे, वो चेक करके आपको रीसेंड किए जाएंगे। मतलब फुली ऑटोमेटेड काम है, और जस्ट लाइक एज यू आर सिटिंग इन अ क्लास। अच्छा सर। और कोई क्वेश्चन जी? और कोई क्वेश्चन किसी का जी? सर मैंने एक ये क्वेश्चन पूछना है कि कहते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, तो इसकी क्या कितना आप समझते हैं कि नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए स्टूडेंट्स को? नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, जिस तरह आप अभी हमारे स्टूडेंट्स का भी रिव्यू सुन रहे थे, आफ्टर गेटिंग ऑल नॉलेज आपने उन नोट्स को सिंप्लीफाई करते जाना। नोट्स को इस हद तक आपने सिंप्लीफाई कर लेना है कि आप पेपर से पहले आपके पास जो 2 to 3 आवर्स का टाइम होता है उसमें से रिवाइज कर सकते हैं। मतलब वो नोट्स ये नहीं कि आपने पूरा पूरा सवाल लिखना है और आपने जस्ट लाइक एक यू कैन से एक जो सा सब्जेक्ट है उसके लिए आपने को 2 to 300 पेजेस लिखे हैं, वो नोट्स नहीं होने चाहिए। उनमें की पॉइंट्स आपके साथ होने चाहिए। अभी नोट्स भी आपसे शेयर करेंगे फर्दर इंशाल्लाह जब क्लासेस शुरू होती हैं कि किस तरह नोट्स प्रिपेयर होते हैं। हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, लेकिन नोट्स ओवरऑल जरूरी है आपके लिए। और एक और क्वेश्चन है कि सीएसएस में जो इंग्लिश का जो एग्जाम है उसमें तो हमें ग्रामेटिकल गलती या किसी किस्म की स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं
उसमें भी हमारा जो इंग्लिश की ग्रामर वगैरह चेक होती है या देखिए उसमें जो इतना नहीं ग्रामर देखा जो जाता? आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, एज एन एग्जामिनर अगर आप देखें तो आपका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है ना वो ज़्यादा गौर से पढ़ा जाता है। ये एक जनरल साइकी, अगर आप में से कोई लोग टीचिंग की तरफ हैं तो वो खुद भी बात समझते हैं कि जब एग्जामिनर ने एक हज़ारों की तादाद में पेपर चेक करने, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से ही हमें आइडिया हो जाना है कि आपका पेपर कहाँ फॉल कर रहा है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक आपकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ना हो, बाकी थोड़ा बहुत कोई अंदर आ भी जाए तो वो चल जाता है, उसका ऐसा इशू नहीं होता। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर मैंने सुना है कि मतलब कोई में ये जो होता है फिजिकल जो होती है डिसेबिलिटी, लाइक किसी की आईसाइट वीक है एक्सेट्रा, तो ये भी इफेक्ट करती है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। फिजिकल डिसेबिलिटी एक तो वो होता है कि मतलब वैसे मजदूरी की तरफ जा रहा हो, आईसाइट तो मतलब उस सेंस में नहीं आती, लेकिन उसके अलावा अगर जा रही है तो डिसेबल कोटा होता है, उसको एडवांटेज ही होता है कि उसको नुकसान नहीं होता है इससे। डिसेबल कोटे में उसकी एलोकेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और क्वेश्चन जी, वेलकम। वन बाय वन। जी पूछे, कौन पूछने रहे थे? गैलेक्सी J5 आप पूछे। सर ये सर से ऑफर होंगे या सर हम अपने वैसे से ले सकते यहाँ? सब्जेक्ट जो से बेसिकली जो आपके जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो आपको सेलेक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो सारी ऑफर हो रहे होते हैं, और उसके अलावा ये होता है जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट जिसमें भी 5 से ऊपर एनरोलमेंट्स होती हैं वो भी हम साथ ऑफर करवा देते हैं। और जी नेक्स्ट कौन पूछने लगा था क्वेश्चन? मलिक आफाक सर। जी, आफाक वालेकुम सलाम। सर ये जो आपका सर मतलब 20 से शुरू हो रहा है रेगुलर क्लासेस, तो वो आपकी सर ऑनलाइन ही चलनी है, क्या ड्यूरेशन है उनकी? वैसे ऑनलाइन चलनी है, 4 मंथ का आपका सेशन है। 4 मंथ सेशन के बाद आपकी 2 मंथ्स की ब्रेक आती है, और 2 मंथ्स को उसके बाद टेस्ट सेशन होता है, ठीक है। सही है और सर। क्लास बाकी सर फिजिकल क्लासेस? फिजिकल क्लासेस अब आज स्टार्ट होंगी, अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंडेंट है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग फिजिकल क्लासेस का वेट ना करें। ऑन कैंपस जब भी शुरू होंगी तो ये ऑनलाइन भी चलेंगी, ऑन कैंपस भी चलेंगी, आप शिफ्ट कर सकते होंगे। तो जो अभी प्रेजेंट डायनामिक्स है, इन्होंने कैंपस खोलने हैं फिर 10-15 दिन बाद बंद कर देने, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा होना। आइडियल टाइम यही है आपकी तैयारी स्टार्ट करने का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट जी। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी बच्चे हमने इन डिटेल डिस्कस की है। हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो यही होगी कि हम आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक है। उस लेक्चर जो आपको डिलीवर करेंगे उनमें आपको फर्स्ट जो सा आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें अपने डाटा कलेक्शन कैसे करना है, किस मटेरियल को आपने रीड करना है, उस रीड के बाद आपने उसके किस तरह नोट्स तैयार करने हैं, उन नोट्स के बाद हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। जो वीकली टेस्ट होने हैं उसमें ऑब्वियसली टेस्ट होते जाएंगे, तो आपको साथ साथ लिखना भी आता जाएगा, जो गलतियां वो भी निकलती जाएंगी। क्लास की ड्यूरेशन इन अ डे 2 to 2.5 आवर्स होंगी। और सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं असद, जिन्होंने BS इकोनॉमिक्स किया है, तो असद सब्जेक्ट सिलेक्शन जो सी वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह 20th को, उसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में सारे बताएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं जी असदुर्रहमान, फिर वही। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसे जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से स्कोरिंग है, प्रेजेंट ट्रेंड क्या जा रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पर्सन 1-on-1 जो सी आपके साथ मीटिंग है वो आप अपनी कोऑर्डिनेटर जो आपकी मिस बतूल है उनसे बात करें, वो फिर हमें से किसी से भी आपकी एक मीटिंग जो सी वो साइन करेंगे, और उसमें फिर आपके जो है वन ऑन आप अपने बैकग्राउंड के मुताबिक जो है चीज़ें हमसे पूछ सकते होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इस सबसे पहले मेरी CSS की तैयारी बिल्कुल 0% है, तो क्या मैं भी ये 4 मंथ का सेशन लूं और उसके बाद जो आप टेस्ट सेशन कह रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल आपके सामने है, आपके सामने मिशल को इसलिए हम बुलाया कि मिशल जो साउथ पंजाब से बिलोंग करती थी, और उबैद जो उनसे FC यूनिवर्सिटी लाहौर से बिलोंग करते थे, तो दोनों ने स्टार्ट कहाँ से लिया और एंड पे जाके दोनों बराबर आ गए। यही तो इस सेशन का मकसद है। और टाइमिंग हमारी जो सी है वो जी होंगी 6:30 to 8:30 और 6:30 to 9। और कोई क्वेश्चन जी? ये जो CSS का जो सिलेबस होता है वो हर साल चेंज होता है या 2016 में शायद लास्ट में आया था? लास्ट सिलेबस जो 2016 में चेंज हुआ, उसके बाद चेंज नहीं हुआ अभी तक।
तो वो हर साल यही चलता रहता है या अंदर से चेंज होती होती रहती है नहीं नहीं, चेंजिंग? कोई चेंजिंग एज सच नहीं होती, लेकिन अगर हो तो वो उसमें जो है वो सामने आ जाती जो भी हो। तो सर इस बात का हमें ये फायदा नहीं होगा कि जिस साल सिलेबस आया उस साल एक अटेम्प्ट दें, और जिस साल और 3-4 साल वैसे ही रहना सिलेबस, देखिए उसी को हम देखिए तैयारी शान, करते जाएं और एट द एंड? फायदा होता है ना शान, अल्टीमेटली जो जिन लोग क्लियर नहीं कर पाते, होता क्या है कि वो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड देते हैं, क्लियर कर जाते हैं। लेकिन मजा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का है। अगर आप फर्स्ट सीरियस होकर अपना कर रहे हैं, या आपके सामने ही उबैद हैं माशाल्लाह, इसी तरह हमारे जो और स्टूडेंट हैं, अब सबके नाम तो मेरे जेहन में नहीं है, ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इन सब की स्ट्रगल आपके सामने, स्टूडेंट ओपिनियन आपके सामने, इन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। उबैद ने तो बल्कि जॉब भी नहीं छोड़ी, सिर्फ एग्जाम्स के लिए इसने जो से वो लीव ली है अपनी, बाकी इसने तो जॉब भी नहीं छोड़ी, टिल द वेरी लास्ट डे जॉब भी कंटिन्यू की है अपनी। अच्छा, अब आ जाए जनरल तो डिस्कशन सर अबाउट दिस। जी ये जी, आप 5 साल रहता है, पूरे 5 साल रहता है या नहीं, ये कोई कोई ये ऐसा सच नहीं, कोई एक सिलेबस? मतलब कुछ सेनेट का लॉ नहीं कि 5 साल रहना है या नहीं, हो सकता है ना चेंज हो तो 20 साल भी चेंज ना, और चेंज होने पे है तो साल बाद चेंज कर दें। लेकिन अभी मतलब आप इस चीज पे ना कंसंट्रेट करें कि सिलेबस चेंज हो जाना, सिलेबस इज नॉट चेंजिंग नाउ। अच्छा जी, जर्नल आ जाए इन ग्रुप्स की तरफ, जो आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के जर्नल ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं। ये आपके सामने स्टूडेंट सब्जेक्ट मौजूद हैं बच्चे, इनमें से जो आपका फर्स्ट ग्रुप है जिसका बैकग्राउंड ऑडिट्स एंड अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स का है, उनके लिए ये कि ऑडिट एंड अकाउंट अगर वो रखेंगे तो उनके स्कोर ऑडिट एंड अकाउंट में अच्छा आ जाता है, अगर वो उसमें स्ट्रगल करेंगे। इकोनॉमिक्स जो से आप इसमें मेहनत कर भी लें तो आप इसको टॉप स्कोरिंग की तरफ नहीं ले जा सकते, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस IR ये आपके टॉप स्कोरिंग जा रहे होते हैं, जिसमें आपके 130 140 120 यहाँ तक स्कोर आ जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जिसका बैकग्राउंड है वो सिर्फ इसको ऑप्ट करेंगे, और अगर बहुत ही ज्यादा ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे तब देयर माइट बी अ चांस कि वो जो से 130 को टच करें। अदरवाइज अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपने इस ग्रुप में से 200 मार्क्स तो लाजमन जो से वो ऑप्ट करने, तो उस 200 के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस और IR। एंड आई विल सजेस्ट कि इन दोनों में से जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसे आप ऑप्ट करें। क्लासेस दोनों की होंगी, पहले आप दोनों की क्लासेस में बैठें, क्लासेस लें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने क्या ऑप्ट करना है। कम टुवर्ड सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ये आ गया, इसमें से जिसके बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट्स के हैं वो इनमें से कोई ऑप्ट करें, जिनके बैकग्राउंड नहीं है इन सब्जेक्ट के वो इन सब्जेक्ट को ऑप्ट बिल्कुल भी ना करें, सेकंड ग्रुप को आप लीव कर दें। थर्ड ग्रुप की जाने आ जाएंगे, ये ग्रुप भी जौन सा को टॉप स्कोरिंग ग्रुप नहीं है, इसमें भी रिसेंट जौन सा आपके ट्रेंड देखे जा रहे हैं, इसमें नंबर नहीं आते। लेकिन अगर जिस तरह मेरी जो PhD है वो पब्लिक पॉलिसी में है, तो अगर आप इस स्टेज पे कोई हैं तो आप लोग आके इसको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको चूज करें, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन 2017 में ऐसा भी हुआ है कि टाउन प्लानर थी गिलगित की, वो टाउन प्लानिंग में फेल हुई थी, तो ये भी चांसेस हैं इस तरह के सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो जर्नल हैं जिनके बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट के नहीं है, जिन्होंने सिर्फ MBA किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखने का शौक है, आई विल सजेस्ट कि वो ना रखें अगर उनकी ग्रिप नहीं है तो। ग्रुप 4 की जाने आ जाए जी, हिस्ट्री के, इसमें से आप इंडो पाक हिस्ट्री भी रख सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री भी रख सकते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री भी रख सकते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री भी रख सकते हैं, US हिस्ट्री भी रख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनमें से कौन सी शॉर्ट है, वो US हिस्ट्री है, लेकिन आजकल उसका स्कोरिंग ट्रेंड को खास बेहतर नहीं जा रहा। लेकिन अभी का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर होगा कि US हिस्ट्री का स्कोरिंग ट्रेंड क्या रह रहा है। ग्रुप 5 की तरफ आते हैं, तो ग्रुप 5 में सारी सब्जेक्ट जो से हैं वो बेसिकली रखने के काबिल है जिनका बैकग्राउंड है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है वो यहाँ से जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस जो से ये 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ये अच्छे सब्जेक्ट है। ग्रुप 6 की तरफ आए तो लॉ के जिनका बैकग्राउंड है वो इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। एक टाइम था इंटरनेशनल लॉ लॉ लोग रखते थे, लेकिन अब वो स्कोरिंग नहीं रहा, अब आपके पास मर्केंटाइल लॉ या क्रिमिनोलॉजी ये ऑप्शन है, और क्रिमिनोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन एट प्रेजेंट टाइम। ग्रुप 6 की बात करें तो ये सब्जेक्ट है, इसमें से जो हम लाजमन रिकमेंड करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट एक जौन सा है वो ये लैंग्वेज जरूर रखें। पंजाबी 80+ स्कोर भी दे जाती है, और उबैद जैसे स्टूडेंट जो FC से ग्रेजुएट से, रोहान जैसे स्टूडेंट जो LSC और लम्स के पढ़े हुए लोग थे हमारे पास, इसके साथ साथ जो मिशल जैसे स्टूडेंट जिनका पंजाबी का बैकग्राउंड भी नहीं था, उन्होंने भी पंजाबी ऑप्ट की, एंड इंशाल्लाह दे विल स्कोर वेल। ये जनरल डिस्कशन आपके सामने हो चुकी है इसके बारे में, और आपके क्वेश्चन है तो वो बताएं।
सर ये जो सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग है या सब्जेक्ट्स के नंबर है ये भी चेंज होते हैं या ये भी सेम रहते नहीं हैं? नहीं, ये भी चेंज नहीं होते, कुछ भी अब चेंज नहीं होना शान, ये टेंशन ना लो बच्चे आप। अब आप ये देखें कि आपने क्या ऑप्ट करना है और पेपर में अपेयर कब होना है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। सेमिनार की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। सी यू डे आफ्टर टुमारो, आपकी जो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब आप अपनी इनरोलमेंट वगैरह कंफर्म करें, मिस बतूल से कोऑर्डिनेट करें। और ये पूछ रहे सर, इफ एनीवन हैव नॉट अ बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज, अगर बैकग्राउंड नहीं भी है रुबाब, तब भी जो से आप उसको डेवलप कर लेते हैं अगर वो स्कोरिंग हो तो, ठीक है। आप यस रुबाब आप पूछें, आपके क्वेश्चन में जो से जरूर उसका आंसर कर रहे हैं हम। पंजाबी का बैकग्राउंड वही आपको बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का मैंने आपको बताया कि ना तो इनके इदारे ऐसे थे जहाँ से इनका पंजाबी बैकग्राउंड हो, ना इनकी फैमिलीज ऐसी थी, लेकिन तब भी इन्होंने पंजाबी ऑप्ट की। सिंपल पंजाबी समझ आती थी इन्हें, बस की बोली जा रही हो, तो उसकी बेस पे भी इन्होंने पंजाबी में एक अच्छा स्कोर लिया। और अगर आप फिर भी पंजाबी नहीं ऑप्ट कर सकते तो आपके पास सोशियोलॉजी इज अनदर ऑप्शन इस ग्रुप में से, जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी, लेकिन वो उतनी स्कोरिंग नहीं है जितनी स्कोरिंग आपकी पंजाबी है। क्लास टाइमिंग जी आपकी होंगी 6:30 टू 8:30 और 9 हो ही जाते हैं, मतलब 2.5 घंटे आपका रोज का टाइम होगा। और वंस इन अ वीक आपका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह ताला, जो साथ साथ आपको वापस भी किए जाएंगे, उनकी डिस्कशन भी होगी और प्रॉपर प्रोसेस जो है वो इस तरह चलेगा। और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस 4 मंथ आपके पास हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगा। एंड बाय एंड ऑफ यू कैन से टेस्ट सेशन यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू सिट इन दिस एग्जाम। जी अक्सर, वालेकुम सलाम। सर एज अ मतलब बीएसआईटी की स्टूडेंट हूँ, तो मतलब अभी से स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी? अभी 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है मेरा, तो बिल्कुल आप सीएसएस अभी के से लिए कर अभी सकते हैं, बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन का एग्जैक्ट टाइम बचे वही है कि आप थोड़ा पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मतलब अभी एग्जाम में सर, आपके जो हैं तकरीबन 8 to 9 मंथ्स हैं और 6 मंथ आपके रिक्वायर्ड है अच्छी प्रिपरेशन के लिए मिनिमम। लेकिन अभी मतलब जैसे सेमेस्टर वाइज पेपर वगैरह हो रहे हैं, तो उनमें उसकी स्टडी के साथ साथ ये स्टडी दोनों मतलब मैनेज हो जाएंगे? देखिए मैंने आपको अपनी एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी है जो सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर है लाहौर में 2019 के बैच की, और उसने आपकी जो आपकी हाउस जॉब थी मेडिकल के बाद वो भी चल रही थी। नवंबर में उसने हाउस जॉब क्विट की है और उसके बाद उसने सिर्फ सेल्फ स्टडी को टाइम दिया, बाकी एकेडमी और हाउस जॉब इकट्ठे मैनेज कर रही थी। हाउस जॉब से डायरेक्ट जो हमारे पास आती थी एकेडमी में। सर अभी मतलब 1.5 ईयर या 2 इयर्स तो मेरे पास हैं ही, तो मतलब मैं अभी से अगर स्टडी स्टार्ट करूं तो मुझे पहले पहले क्या मतलब स्टार्ट में लेना चाहिए कि अगर क्या अगर मैं? आप अभी से एक्स्ट्रा बच्चे स्टडी स्टार्ट करेंगी तो सबसे पहले आपको जो अभी करना चाहिए, आप अगर एकेडमी के सेशन लेते हैं तो आपको लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मेन फोकस इंग्लिश पे करना चाहिए, ठीक है। और जो आपको करवाया जा रहा है रोज सिर्फ उतना कवर करती जाए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब हम पहुंचेंगे उसके बाद उस नॉलेज को हम एनहांस करते जाएंगे फर्दर, लेकिन आपकी जो मेन सब्जेक्ट हैं जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उन पे तब तक आपकी ग्रिप पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। तो तो ये आपको एक इन्फॉर्म अच्छा एडवांटेज होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर तो आपकी आईटी पे बहुत अच्छी ग्रिप है तब आप उस पर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे मेडिकल वाले भी बराबर हैं, इंजीनियर भी बराबर हैं और बीए वाले भी बराबर हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वो हमने चूज करने जो स्कोरिंग भी हो और इजीली कवर अप भी हो सकते हैं। हाँ ये तो है, इजीली कवर हो सकते हैं। मतलब यस, अभी तो ये मैं कुछ मतलब 2-2 सब्जेक्ट्स लेकर स्टार्ट कर लूं या एक-एक सब्जेक्ट लेकर? नहीं अभी अभी आप अगर हमारे पास स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम आपको सिर्फ कंपलसरी जोन से पहले वो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल जोन से अरे फिर आपको सर, चूज करवा के ऑप्शनल के बाद हम उसको साथ साथ लेके चलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, उसमें मतलब 2-1 का नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरा जोन से आपको 4 मंथ्स का प्रोसेस है उसमें इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, रुबाब सिंध से हैं बच्चे, क्वेश्चन लिख के कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। रुबाब कह रही हैं जी आई एम फ्रॉम सिंध, तो शुड आई गो फॉर सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी? यस यू मे गो फॉर सोशियोलॉजी बट व्हाई नॉट सिंधी? माय क्वेश्चन इज दिस कि अगर आप सिंध से हैं तो आप सिंधी की तरफ भी जा सकती हैं और सोशियोलॉजी भी अगेन अ गुड ऑप्शन। हमने ये सारे ही पढ़ाने, फिलोसफी भी पढ़ानी है, सोशियोलॉजी भी पढ़ानी है, पंजाबी भी पढ़ानी है, सिंधी भी पढ़ानी है, हमें वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि हमने आपको गाइड ये करना है कि जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है आपको फर्स्ट हमने वो प्रिपरेशन देनी है, आगे चॉइस आपकी अपनी होनी। अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी सर। आवाज आ रही है सर? जी सर वालेकुम कौन से सलाम। सब्जेक्ट ज्यादा वैल्यूएबल हैं? ज़्यादा जो अगर मुझसे पूछें, अगर मुझसे आप पूछें कि आप कौन से सब्जेक्ट रेफर करेंगे इस टाइम, तो मैं करूंगा कि आप ग्रुप 1 में से जी पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों में से एक ले लें, ठीक है। दोनों पढ़ के देखें, 2-2 क्लासेस दोनों की लें, आपको सारा मटेरियल देखें, चीज़ें समझें। जी आईआर का ये फायदा है कि आईआर 2 और करंट अफेयर जो है ये सेम है,
ठीक है, और स्कोरिंग Related, ट्रेंड दोनों का बराबर है। अगर आप अच्छी तरह इसको करें तो आपको जो है इंशाल्लाह लजीज आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर ले जाते हैं। उसके बाद इस ग्रुप सर में से अगर आप कुछ भी कोई चूज ना करें। जोलॉजी कह में रहे? उसने किया हो तो वो जोलॉजी की कौन तरफ सा जाना करे? है, अभी ठहर जाना, इसमें से तो आपने एक उठाना ही है ना, पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों में से एक तो उठाना है आपने। ठीक है, ये आपको जी अगेन जब पढ़ेंगे, आईआर जरा जनरल सा है, पॉलिटिकल साइंस मेरा थीसिस वगैरह वो जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है, आईआर जो उनसे वो इजीली स्टूडेंट्स कवर कर जाते हैं। सर इस ग्रुप अगर से कोई किसी ना ने उठाए। जोलॉजी में किया हो जोलॉजी पे जा बीएस रहे तो हैं ना, वो जोलॉजी पे जा रहे कौन हैं। सा ग्रुप करे? देखें, ग्रुप नहीं, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट होना है, 200 मार्क्स आपने पूरे करने ईच ग्रुप में से। बात समझ में आई आपको? जी तो ठीक वो है, खुद मतलब आप चूज करेंगे हर ग्रुप में खुद से एक चूज करना है, सब्जेक्ट? वो चूज हम आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट, आपके प्रीवियस जो सी मार्कशीट्स देखेंगे, आपका इंटरेस्ट देखेंगे, आपको ये देखेंगे आप किस चीज को कवर अप कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम आपको गाइड करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपका जोलॉजी बैकग्राउंड है तो आईआर पॉलिटिकल साइंस में से एक हम सर 200 मार्क्स में लेंगे। लाइक अगर कोई बीएस किया हो उसने, मैं उसके बताने लिए लगा क्या हूँ। इजी रहेगा? उसके लिए इजी ये रहेगा कि आईआर वहां से उठा ले फर्स्ट ग्रुप में से, ग्रुप 4 में से यहाँ से यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री ये ले ले। यूएस हिस्ट्री शॉर्ट है, इंडो पाक हिस्ट्री लॉन्ग है, यूएस हिस्ट्री कंपैरेटिवली इजीली कवरेबल है, ये ले ले। ग्रुप 5 में से अगेन उसके पास जोलॉजी अपना सब्जेक्ट जो है ऑप्शन वो ले। ग्रुप 6 में जी से क्रिमिनोलॉजी ले, 500 मार्क्स हो गए, और ग्रुप 7 में से पंजाबी और सोशियोलॉजी ले। सर हमारे लिए तो वही इजी रहेगा ना जिसमें हमने पहले सर स्टडी की होगी, नहीं, ये या बात नहीं है बिल्कुल उससे भी देखिए। डिफरेंट भी हो सकता नहीं है, नहीं, कोई ये ले बिल्कुल भी सकते हैं? बात नहीं। आपके मतलब जितने भी लोग सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं बेसिकली पहले कुछ भी स्टडी नहीं किया होता, वो तो इंशाल्लाह जो उस पे आपके उस सब्जेक्ट को हमने जब आपको एकेडमी में कवर करवाना है इजीली आपको कवर करवा लेंगे। हमने ये देखना है कि किस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, और कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को इकट्ठा पैरेलल देख के फिर डिसीजन लेना है। सर सिलेक्शन हम जस्ट 3 ग्रुप से कर सकते हैं या 4 से भी कर सकते हैं सर, मिल मिला के? नहीं, जितने मर्जी से कर लें, आपने अपने नंबर जो से वो अपने जेन में रखने कि आपने जो से एक तो हर ग्रुप आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 3 ग्रुप में 200 के मार्क्स के वो ले लें और आप उसे फर्दर जो से परसू कर दें। ये आपको जिस तरह सर स्ट्रेटजी बताइए इस तरह होगा, लेकिन इंशाल्लाह सब्जेक्ट्स पे अभी ना फंसे, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन हम करवाएंगे, बेफिक्र रहें आप। उसके अलावा जो और चीजें वो पूछें आप। नहीं सर, सिलेक्शन तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला जो हमारे पास ग्रुप है वहां से आईआर 200 की वो जबरदस्त है, और फिर बिल्कुल सेकंड जो ग्रुप है वहां से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है सर, तो मैं 2 मैथमेटिक्स के ले सकता हूँ, अप्लाइड और प्योर बिल्कुल आप मैथमेटिक्स। बिल्कुल ले बाकी सकते हैं। दो ऑप्शनल मेरे रहते हैं सर, फिर एक जो है इंटरनेशनल लॉ और एक लैंग्वेज। सर लैंग्वेज जहाँ पे इंटरनेशनल सिंधी लॉ ना पढ़ाई लो अभी, जाती है। इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो काफी हिट हो रहा है, पढ़ाते तो है लेकिन वो हिट हो रहा है। उसकी जगह क्रिमिनोलॉजी ले लो, वो बेहतर है इस टाइम। सर आईआर के साथ वो बिल्कुल इंटरलिंक है मेरे ख्याल में, नहीं, आईआर के अंदर इंटरलिंक ही तो आ है यार, जाता है। नंबर ना है तो इंटरलिंक को क्या करना है। वो असल में अच्छा पुराना सर। दौर चला गया जब वो पूछता था ट्रिटी क्या होती है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने डिफिकल्ट हैं कि लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आता। इंशाल्लाह जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाएंगे आपको पेपर दिखाएंगे, बेफिक्र रहें, आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि किस बेस पे हम ये चीजें जो सी चूज कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर। सर सिंधी लैंग्वेज ऑफर की जाती है यहाँ पे सर? सिंधी लैंग्वेज बिल्कुल ऑफर की जाती है, 5+ स्टूडेंट जिसमें हो जाए हम उसको ऑफर कर देते हैं। चलो, बंडल ऑफ थैंक्स सर, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू। अच्छा जी, आफाक का क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर का प्रॉब्लम है क्योंकि रट्टा सिस्टम स्कूल से पढ़ेंगे। अच्छा आफाक, ये प्रॉब्लम सिर्फ ग्रामर का आप लोगों का नहीं, मैंने तो ये देखा है कि जितने आपके जो हाईली एलिट स्कूल्स हैं उनके उनसे पढ़े हुए स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उनको भी ग्रामर का इश्यू होता है। उसके लिए जो इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स है मैंने आपसे उसकी डिटेल शेयर की है अभी यहाँ पे, वो सबके लिए बराबर है। इंशाल्लाह आपको बेसिक टेंसेस से शुरू करवाया जाएगा। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जरा ज्यादा वीक है उनका हम स्टडी टाइम बढ़ा देते हैं। हमारा एक बैच और चल रहा होता है एफपीएससी पीपीएससी का 1 पेपर एग्जाम का, उनका हम साथ वो बैच भी जो उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उधर भी डाल देते हैं कि उनकी एमसीक्यूज भी वहां से कवर और वो ग्रामर की जो बेसिक टेंसेज हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो भी वहां से सीखें। एक्सक्यूज मी सर, सारे सब्जेक्ट्स की सेम ही वैल्यू है क्या? वैल्यू आगे लिखी हुई है, कोई 100 मार्क्स के कुछ 200 मार्क्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम आफाक। हाँ सर, मेरा सर ना लॉ ऑनर्स का मतलब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है सर।
तो 5 ईयर जी है सर। उसमें सर ओके मेरे लिए मतलब कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे आप जो रिकमेंड देखिए करेंगे सर? आपका अगर लॉ बैकग्राउंड है तो आपके तो आई एक्सपेक्ट कि आपकी ग्रिप होगी इस टाइम इंटरनेशनल लॉ पे भी। लॉ में से तो आप जो मर्जी ले लें जिस पे आपकी ग्रिप है, सब आपके डोमेन्स हैं। उसके बाद आप आईआर ऑप्ट करेंगे, ठीक है, जेंडर स्टडीज ऑप्ट करेंगे, पंजाबी ऑप्ट करेंगे, और एक सब्जेक्ट जो सा आपका हिस्ट्री साइड में उसमें हम देखेंगे यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बेहतर है उसको हम ऑप्ट कर लेंगे। सर फी कंपल्सरी रुबाब सब्जेक्ट पूछ रही हैं, कौन से हैं? रुबाब फ़ी की डिटेल मुझे नहीं पता। फ़ी डिटेल जो सी वो आप मिस बतूल जो आपकी कोऑर्डिनेटर हैं, जिस नंबर से आपको मैसेज आती है तो उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको बताएंगे। और कंपल्सरी सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं तो बच्चे कंपल्सरी सब्जेक्ट ये आपके सामने 100 मार्क्स की इंग्लिश एसे, 100 मार्क्स इंग्लिश प्रेसी, 100 मार्क्स का जो सा आपका करंट अफेयर, 100 मार्क्स का आपका पाक अफेयर, और 100 मार्क्स का जनरल साइंस एंड नोबिलिटी, और 100 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़। मैं आपको जो टीच करूंगा, मेरे पास आपकी IR2 है, आपकी करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, ये मेरे जो से मेन सब्जेक्ट है जो मैं टीच करता होता हूँ। सर I'd like to add something यहाँ पे because obviously यस questions आ रहे हैं। एक्चुअली मैं ये मतलब अपना ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंसेज का ओवरऑल बैकग्राउंड था मेरा, और 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है एज अ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट नाउ। उसके बावजूद मैंने कंप्यूटर साइंसेज नहीं ऑप्ट किया था, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था बिकॉज सर ने मुझे कहा था। और बाय द एंड ऑफ द सेशन इवन एग्जाम्स में बैठे हुए मेरा जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था, इवन ऑप्शनल्स और कंपल्सरीज में सबसे अच्छा मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस था, उसके सबसे अच्छे पेपर्स होते थे। तो आई थिंक इस चीज़ का आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि इफ इट्स नॉट योर जी, आप सब्जेक्ट बताएं, और समथिंग। स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट ओपिनियन सबसे बेहतर होता है। जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है उनसे भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बेहतर पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, आई होप कि आपके सारे क्यूरीज क्लियर हो चुकी हैं अब। और कोई क्वेश्चन आपका हो इसके बाद भी आप अपनी कोऑर्डिनेटर मिस बतूल से रब्ता करें, आपके तमाम क्वेश्चन हम तक आएंगे। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया या सेमिनार मिस किया है वो इसके रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। और जो डिस्कशन आपके साथ, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आपके पास आज 3 व्यूज आए हैं। एक व्यू आपके पास आया जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, AC लाहौर से हमारी डिस्कशन हुई है। आज एक व्यू आपके पास आया जो पेपर सेटर, पेपर चेकर लेवल के लोग हैं उनका। एक व्यू आपके पास वो आया जो स्टूडेंट्स का है। और इन तीनों को ब्रिज अप करके आपकी मेंटोरशिप में हमने आपको द बेस्ट बाय प्रोडक्ट जौन सी वो पेपर में लेके जाने हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर स्ट्रेटजी, दिस इज व्हाट वी विल डू विद यू इन अपकमिंग 4 years, oh sorry 4 months, sorry। और इंशाल्लाह आफ्टर दैट यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 month टेस्ट सेशन, जिसके बाद आप एक्सीलेंट प्रिपेयर्ड होंगे CSS के एग्जाम के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। यस सर एक स्टूडेंट मतलब MBBS के फर्स्ट ईयर में है, तो उसको क्या अभी से मतलब स्टडीज करनी चाहिए कि वो नेक्स्ट उसको अभी से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जो अभी तक इसमें मेडिकल के फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत टाइम है। अगर वो इसके साथ साथ अपनी इंग्लिश पे ग्रिप करा जाता है तो इट्स इनफ। ओके, चरण जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 20th। एंड आप लोग अपनी कोऑर्डिनेटर से अब जो से कांटेक्ट करें, अपने एडमिशन्स कंफर्म करें, बाकी डिटेल्स वो आपको प्रोवाइड करेंगी। और उसके बाद आपकी फर्दर जो हमारे साथ सेशंस होंगे जिसमें आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाई जाएगी, मुकम्मल आपको बताया जाएगा, आपको एक एक चीज़ गाइड की जाएगी, वो आप बेफिक्र रहें। और इंशाल्लाह इसी तरह जो आपको यहाँ लोग पढ़ाएंगे, जिस तरह फैकल्टी में आपने अभी भी देखा है, उनमें टॉप मोस्ट पोजीशन होल्डर, टॉप सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, सर्विंग सीनियर मेंटोर्स भी होंगे जो पेपर सेटर और पेपर चेकर लेवल के लोग हैं, और वो लोग भी होंगे जो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको उस प्रोसेस के लिए वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इंशाल्लाह सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस नाउ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।